नमस्कार, मैं अक्षय प्रताप सिंह। महाकुंभ के किस्से सीरीज के 5वें एपिसोड में कहानी आजादी के बाद हुए पहले कुंभ और उसमें मची भगदड़ की। साल 1954 में प्रयागराज में आजाद भारत का पहला कुंभ लगा। 3 फरवरी को मौनी अमावस्या के दिन ठीक इसी तरह लाखों की भीड़ संगम स्नान के लिए बढ़ रही थी। इसी बीच खबर फैली कि प्रधानमंत्री नेहरू और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संगम आ रहे हैं। किला घाट की तरफ जाना था, इसलिए दोनों तरफ के रास्ते रोक दिए गए थे। कुछ जुलूस भी थे जो उसमें रोक दिए गए थे। राजेंद्र प्रसाद जी की गाड़ियां जब किला घाट की ओर चली गई तो अचानक सब तरफ के रास्ते खोल दिए गए और फिर भीड़ का एक ऐसा रेला जो आपस में टकराता हुआ नजर आया। यूपी सरकार ने कहा कि कुंभ में कोई हादसा हुआ ही नहीं, लेकिन उस दौरान एक फोटोग्राफर ने चुपके से फोटो खींच ली। एनएन मुखर्जी जो उस समय एक फोटोग्राफर थे, उन्होंने लिखा कि हमें लगा कि जैसे खड़ी फसल गिर रही हो। जो गिरा वो उठ नहीं पाया, जो उठा भी तो भाग नहीं पाया, जो भागा वो पास में ही मौजूद एक पानी भरे गड्ढे में गिर गया। 65 साल बाद 2019 में पीएम मोदी ने इसके लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। पंडित नेहरू जब आए थे, अव्यवस्था के कारण यहाँ भगदड़ मच गई थी कुंभ के मेले में। ये आजाद भारत का पहला कुंभ था, लिहाजा सरकार ने कई तरह की व्यवस्थाएं की। संगम के पास ही अस्थायी रेलवे स्टेशन बनाया गया। पहली बार कुंभ में बिजली के खंभे लगे और 9 स्थायी अस्पताल खोले गए। गांधीवादी लेखक पीवी राजगोपाल अपनी किताब मैं नेहरू का साया था में लिखते हैं, मौनी अमावस्या के दिन नेहरू अपने परिवार के साथ संगम पहुंचे। सभी ने संगम में डुबकी लगाई, लेकिन नेहरू ने स्नान तो दूर खुद के ऊपर गंगा जल तक नहीं छिड़का। अगले दिन हादसे पर एनएन मुखर्जी की खींची तस्वीरें छपी तो हड़कंप मच गया। ठीक 35 साल बाद 1989 में छायाकृति मैगजीन में फोटो जर्नलिस्ट एनएन मुखर्जी की आंखों देखी रिपोर्ट छपी। उस दिन पुलिस और अफसर प्रधानमंत्री नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की व्यवस्थाओं में व्यस्त थे। करीब 10:20 पर उनकी कार त्रिवेणी से किला घाट की ओर गई। बैरिकेड लगाकर साधुओं के जुलूस और स्नान करने वालों को रोका गया था। बैरिकेड की ढलान से लोग गिरने लगे। हर तरफ बचाओ बचाओ की चीख गूंजने लगी। कोई 3 साल के बच्चे को कुचलते हुए जा रहा है तो कोई बिजली के तारों से लटक कर खुद को बचाता दिखा। इस हादसे में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। हादसे के दूसरे दिन प्रशासन शवों के ढेर बनाकर उन्हें जलाने जा रहा था। किसी भी पत्रकार को वहां पहुंचने की इजाजत नहीं थी, लेकिन एनएन मुखर्जी भेष बदल कर वहां पहुंचे। तो पुलिस ने रोका उनको कि क्यों जा रहे हो वहां पे। तो रोने लगे कि हमारे घर वाले भी इसमें लाश में पड़े होंगे, ढूंढ रहे हैं, गायब है, नहीं मिल रहे हैं, जरा देख लेने दीजिए, शायद पहचान जाए। तो पुलिस वालों को दया आ गई, कहते जाओ देख लो। वो गए वहां पर और उन्होंने वहां पे हजारों लोगों को डेड बॉडीज देखी और कुछ फोटो खींच ली, आकर उन्होंने छाप दी। तो जो वो अगले दिन छपी तो बताते हैं कि शायद उस समय के जो सीएम थे उन्होंने कहा कि तो हमारे सारे दावों के पोल खोल दिए इस अखबार ने। उन्होंने कहा ब्रिंग दैट बास्टर्ड फोटोग्राफर। 15 फरवरी 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में इस घटना पर अफसोस जताया और कहा कि घटना के वक्त वो किले की बालकनी में मौजूद थे। महाकुंभ के किस्से सीरीज के अगले एपिसोड में कहानी 2013 कुंभ में मची भगदड़ की।